हेलो फ्रेंड्स, मैं डीडी सर और आज आप लोग के लिए एक दूसरा क्वेश्चन आया है जो कि वो क्वेश्चन कल जो इसके पहले एक वीडियो मैंने बताया था वो कुछ अलग था और ये अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बुक केसी सिन्हा का एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, ये चैप्टर 8 से त्रिकोणमिति का चैप्टर से है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल का, देखते हैं क्या है। फिर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि करिए। यानी अपने इसमें करना क्या है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है। यानी आपका जवाब जो है वो गलत है या सही है, इस बात को हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैंने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या है, कह रहा है क्या, tan a का मान। क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहला तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल का 8 चैप्टर का, उसका 8 चैप्टर का जो क्वेश्चन तीसरा है उसका पहला क्वेश्चन दे रहा है क्या कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि 1 से ये कम होता है। इसमें ये चीज दिखाया गया है। तो क्या ये सही है या गलत है, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो कह रहे क्या कि अब जब हमने इसके पहले देखते हैं क्या कि a का मान सदैव 1 से बड़ा या छोटा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ये मेरा 90 डिग्री का होता है। तो इसको आप इस समकोण त्रिभुज का नामकरण करते हैं। तो ये हो गया मेरा B, ये भुजा को A मानते हैं, इसको हम C लिख देते हैं। तो हो रहा क्या कि ये जो मेरा हुआ कि ये कोण जो है मेरा, ये कोण A हो गया। और हमें क्या कह रहा है, tan A कह रहा ना। तो A यहाँ पर हुआ। तो अब हमें पता है समकोण त्रिभुज के बारे में कि कोण के सामने के भुजा को, कोण का जो अपोजिट साइड होता है उसके भुजा को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। तो ये जो मेरा भाग हो गया ये लंब हो गया। और ये सबसे बड़े भाग को हम कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं। ए से इसको डिनोट किया जाता है और इसे पी से। और ये जो होगा नीचे वाला बचा हुआ भाग है इसको हम आधार कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस, बी फॉर बेस। तो चलिए मेरे पास आधार, लंब और बेस है। तो कहते क्या है कि कर्ण जो है मेरा परपेंडिकुलर, कर्ण मेरा परपेंडिकुलर और आधार से बड़ा होता है। यानी कि अब इस चीज को हमें देखना है कि क्या आधार कितना है। तो मानते हैं कि यहाँ पर जो आधार 3 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर और ये कर्ण मेरा 5 सेंटीमीटर है। ये जो मेरा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं कि tan a के लिए तो हमें ज्ञात होता है क्या कि दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर 1 से कम होता है तो ये मेरा जो कथन है वो कहा गया कथन ये सत्य होगा, और अगर 1 से ये बड़ा आ जाता है तो दिया हुआ कथन गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको गलत और सही साबित करते हैं। लिखते क्या कि tan a बराबर, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है। तो इससे पहले पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि tan a बराबर, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा। तो इसको लिखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। तो यहां हम देखते हैं क्या कि यहां देखते हैं कि S फॉर साइन, C फॉर कोस और T फॉर tan है। और हमें पूछा क्या गया है, tan को पूछा गया। तो हम tan के लिए ही देखते हैं। तो tan का क्या है, P बटा B, यानी कि P को कहा जाता है परपेंडिकुलर लंब और B को कहा जाता है B फॉर बेस यानी कि आधार। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं P बटा B। चलिए अब इसको हम रफ करते हैं, इसका काम हमें हो गया। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि P tan A बराबर जो मेरा फॉर्मूला आता है वो P बटा B यानी कि लंब बटा आधार आता है। तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में मेरा लंब का कौन सा भाग है, आधार कहां पर है, कितना कितना है। तो देख रहे हैं क्या, लंब यानी लंब मेरा कहां, लंब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर कोण A के लिए लंब यहाँ दिया गया है। यानी कि लंब मेरा जो दिया गया है BC का भाग जो मेरा लंब है, और आधार जो है वो AB का भाग है। तो BC का वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और AB का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। 4 बटा 3 सेंटीमीटर जो आया tan A का मान आया। यानी कि tan A का मान जो 4 बटा 3 आया वो मेरा 1 से बड़ा है। यानी कि ज्ञात मान, हम यहां पर लिखते हैं कि ज्ञात मान 1 से बड़ा है, ज्ञात मान 1 से बड़ा है। अतः यहां पर लिखते हैं, अतः tan A का मान सदैव
1 से कम होता है यह असत्य है, क्योंकि tan A बराबर 3/4 ज्ञात है, जो कि tan A के मान 1 से बड़ा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अब क्या हुआ कि हमने जो इसको प्रूव किया, तो प्रूव करने के बाद क्या आता है, जब मैंने tan A का मान निकाला इस त्रिभुज को मान करके, समकोण त्रिभुज को मान करके, तो यहाँ देखने को क्या मिला, यहाँ देखने को ये मिलता है कि tan A का मान जो मेरा अज्ञात होता है वो 4/3 आता है, 4/3 आता है कोण A के लिए। तो कोण A के लिए जब मेरा 4/3 मान आता है, तो यहाँ देखते हैं क्या है, जो 4/3 आता है वो दिए गए क्वेश्चन के मुताबिक, जो क्वेश्चन दिया था tan A का मान 1 से कम होता है, तो जो क्वेश्चन दिया गया था 4/3 जो है वो 1 से कम नहीं बड़ा आता है। यानी कि जो क्वेश्चन आया है मेरा क्वेश्चन मुताबिक इसका मान जो बड़ा आया है, इसलिए हम लिख देते हैं कि ज्ञात मान 1 से बड़ा है, यानी कि 1 से छोटा नहीं बड़ा है। अतः tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। यह कथन जो है असत्य है, यह कथन जो मेरा है यह असत्य है, क्योंकि tan A बराबर 3/4 ज्ञात है, जो कि tan A के मान 1 से बड़ा है। तो इस चीज को तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये हम चेक करते हैं। क्वेश्चन है जो तीसरा का, मैंने इसके पहले जो पहला बताया उसके बाद जो दूसरा का क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, sec A बराबर 12/5 जो है A के कुछ मानों के लिए दिया गया है, यानी कि A के कुछ मान के लिए जो दिया गया है वो क्या सत्य है या सत्य है, इस चीज की हमें पुष्टि करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या A के कुछ मानों के लिए sec A बराबर 12/5 सही है, अगर सही है तो ठीक है, और गलत है तो हम इसको पुष्टि करके देख लेते हैं। क्या करते हैं कि sec A के लिए 12/5, तो हमें ज्ञात है कि यदि यहां पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर h/b होता है। हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर h/b होता है, और h/b होता था, यानी कि h को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर h को हम हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहते हैं। h को हाइपोटेनियस कर्ण कहा जाता है, और b को क्या कहता है, आधार कहा जाता है, यानी कि b को आधार और h को कर्ण कहते हैं। तो यानी कि अक्सर हम जब भी देखते हैं कि हाइपोटेनियस जो कर्ण होता है वो लंब और आधार से बड़ा होता है, यानी कि दिया गया जो प्रश्न मेरे लिए यानी कि सही है। तो लिखते हैं क्या कि sec A के लिए 12/5 कोण A के कुछ मानों के लिए सत्य है। ये मेरा सेकेंड का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद जो चलते इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो 3 है उस पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन जो तीसरा दिया है एग्जांपल का, उसको देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कर रहा है कि cos A के कोण A कोसाइन के लिए संकेत है। तो ये तो साफा गलत है, क्योंकि इस बात को हम पुष्टि इस रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम चैप्टर का पहला अध्याय जब पढ़े थे उस अध्याय में दिया गया था कि cos A जो है कोसाइन के लिए मेरे लिए संकेत ना होकर के यह कोसाइन का संकेत है, यानी कि इसको साफा सोल्यूशन के बाद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है सोल्यूशन के बाद यहाँ पर साफा लिख सकते हैं क्या कि कोण A के कोसेंट के लिए संकेत
नहीं है, बल्कि कोस ए कोण ए के कोसाइन का संकेत है। ये जो मैंने पहले चैप्टर में ही पढ़ चुका था, पहले अध्याय में मैंने देखा था कि जो कोस ए है, कोण ए का कोसेंट के लिए संकेत नहीं होता है, कोसेंट के लिए संकेत नहीं होता है, बल्कि यह कोस ए जो है कोण ए के कोसाइन के लिए संकेत होता है। इसलिए यहां पर लिख देंगे कि अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है। ये जो दिया गया है मेरे लिए, ये क्वेश्चन मुताबिक ये है असत्य है, तो हमने इसको असत्य पुष्टि कर दिया। इससे पहले जो क्वेश्चन था, उसके पहले क्वेश्चन जो सेकेंड क्वेश्चन था, उसको भी मैंने पुष्टि किया जो कि सत्य था, और उससे पहले एक नंबर का जो क्वेश्चन था वो असत्य था। अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, इस चीज को देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन दिया गया, आगे क्वेश्चन क्या है कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बना रहे थे उसका हमने पहला, दूसरा और तीसरा बना लिया। अब इसका तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल है, जो कि अब इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि उत्तर में इसको लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, तो इसके बाद लिखते हैं क्या कि कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है। तो इसको लिखते हैं क्या कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि कोट ए एक संकेत है, कोट ए एक संकेत है। अतः यह असत्य है। देखिए यहाँ पर यह असत्य कैसे हुआ, क्योंकि असत्य ऐसे हुआ क्योंकि यह कोट ए जो है यहाँ पर कहा रहा कि ए का गुणनफल है, जो ए का गुणनफल नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए का गुणनफल होता है तो पूरा त्रिकोणमिति में हमें इस कोट के साथ ए पढ़ना होता, ना कि थीटा पढ़ना होता। कहां पे, यहाँ पर जो हम लगाए कोट के साथ थीटा लगाते हैं, जो कि थीटा यहाँ पर ए दिया गया। अगर कोण चेंज होता है, यहाँ पर ये ए जो प्रदर्शित कर रहा है, ये कोण को डिनोट किया जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर सी भी हो सकता था, कोट के साथ सी भी हो सकता था, या ए भी हो सकता है, या बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दिया गया है क्या, ए दिया गया। यानी कि यहाँ पर साफ पता चल रहा है क्या कि कोट जो है ए का गुणनफल ना होकर के ये ए का एक कोट ए जो एक संकेत है। यानी कि हमने इस चीज को लिख दिया कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि कोट ए एक संकेत है। अतः यह बात जो दिया गया था ये क्वेश्चन में, ये गलत है, तो मैंने लिख दिया यह असत्य है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बच रहा है 5 नंबर, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन का जो पांचवा कर रहा है, क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 किसी कोण थीटा के लिए। यानी कि इस चीज की पुष्टि करना है, क्या ये जो दिया गया है साइन थीटा बराबर 4/3 यह सत्य है या असत्य। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज को क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। मैं ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या कि यहाँ पर क्या कि साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कि यहाँ पर हमें क्या कर रहा है क्या कि 4/3, यानी कि हम मानते हैं किसी भी कोण थीटा के। तो मैंने थीटा का जो कोण मान लिया, ये मेरा थीटा कोण हो गया। तो यानी कि ये थीटा जब यहाँ, तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, लंब कर्ण आधार, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस और V फॉर बेस। तो देखते हैं क्या करे, क्या कि 3/4 दिया गया है, 3/4 दिया गया है। तो क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 4/3 कैसे है, 4/3 कैसे, इस चीज को देखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 हो गया और ये 3 ये हो गया। तो देखते हैं क्या कि अब हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन बनाने के पहले कि जो दिया गया है उस चीज को लिख लेते हैं। इसको हम विस्तार से बना सकते हैं या छोटा फॉर्म में करके बना सकते हैं। तो देखिए बनाते हैं, हम दिया है, सबसे पहले इस चीज को लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है कि साइन थीटा बराबर 4/3, ये चीज दिया है क्वेश्चन में। देखिए हम जानते क्या है, हम जानते हैं
साइन थीटा बराबर P बटा H, P बटा H, जहां P फॉर परपेंडिकुलर हिंदी में लंब कहते हैं और B फॉर H फॉर हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। और जब हम साइन थीटा देखते हैं तो हमें पता है क्या कि जब P जो है वो मेरा लंब है और H जब कर्ण है, तो हमें बताया गया है कि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में क्या देखना होता है, त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। और समकोण त्रिभुज जैसी उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें यह देखना होता है कि हाइपोटेनियस मेरा लंब और आधार से बड़ा है कि नहीं है। तो हाइपोटेनियस जो होता है समकोण त्रिभुज में अक्सर जो होता है ये दोनों से लंब और आधार से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ दिया क्या दी गया है कि साइन थीटा बराबर 4/3। तो हम इसको लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटा B, P बटा B नहीं H, P बटा H, जो कि P जो मेरा लंब हो गया, P फॉर परपेंडिकुलर ये मेरा लंब हो गया, और H फॉर हाइपोटेनियस इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो मेरा लंब बटा कर्ण बराबर, तो देखते हैं लंब मेरा क्या है। तो लंब जो मेरा ये है ये हो गया, लंब मेरा क्या हो गया, तो लंब जो मेरा दिया गया है वो BC है और कर्ण क्या है मेरा AC है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि BC का जो मान है वो AC से क्या हो रहा है, AC से क्या हो रहा है, तो AC से हो जा रहा है छोटा हो रहा है, जो कि हमें AC से छोटा ना होकर के इसे बड़ा होना था। तो यहां पर देखते हैं क्या कि अतः यहां पर लिखते हैं क्या कि यहां लिखते हैं कि AC का मान BC से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और छोड़ देते हैं क्योंकि साइन थीटा की बात कर रही है, हमेशा लंब से बड़ा होता है, लंब से बड़ा होता है। यानी कि हमने क्या लिखा कि यहाँ पर जो मैंने ज्ञात किया कि साइन थीटा और P बटा H यानी कि BC बटा AC, तो BC का जो मान था 4 था और AC का मान जो आया है 3 आया है। तो कह रहे क्या कि AC का मान BC से बड़ा होना चाहिए, यानी AC का मान जो मान है वो BC से बड़ा। तो AC मेरा क्या है, AC मेरा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस है और BC जो है वो परपेंडिकुलर लंब है। यानी कि कर्ण का मान जो होता है वो हमें लंब से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कर्ण हमेशा जो है लंब से बड़ा होता है, कर्ण जो है हमेशा लंब से बड़ा होता है। इसी के क्या लिखना है कि इस बात को लिखते हैं कि अतः यह असत्य है। पूछा का है? अब मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का था एग्जाम्पल का चैप्टर 8 से, उससे मैंने 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बता दिया। पांचवा क्वेश्चन क्या रहा था कि साइन थीटा और 4/3 किसी कोण थीटा के लिए। तो मैंने इससे ज्ञात कैसे किया, जो दिया है मैंने उस चीज को लिख लिया था। तो साइन थीटा और 4/3, उसके बाद मैंने क्या लिखा कि हम क्या जानते हैं, तो हम जानते थे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, और हमें दिया क्या गया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का जो मान दिया था वो 4/3 दिया गया था। तो मैंने उसी चीज को यहाँ पर लिखा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर, यानी कि लंब जो मेरा BC का भुजा है और कर्ण जो मेरा AC का भुजा है, यानी कि A और BC का जो मान दिया गया था मेरा 4 दिया गया था और AC का मान ये 3 दिया गया था। तो करें क्या कि AC का मान BC से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। इस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अतः यह बात जो है असत्य है। इसी चीज की हमें पुष्टि करनी थी कि क्या यह सत्य है या असत्य है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर AC का जो मान था वो छोटा था और BC का जो मान था वो बड़ा था, और इसी चीज को हमें दिखाना था कि क्या यह सत्य है या असत्य है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि BC का जो मान है वो AC से बड़ा है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया यह असत्य है।
अब इसके बाद मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन बता दिया। अब इसके बाद जो कार्य आपका है वो आपका कार्य जो है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब का। तो ये प्यार आप हमें दें ताकि ये चैनल को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिले और आगे मैं केसी ना जो क्वेश्चन है इसका बुक का सारा मैं बता सकूं, इसलिए हमें ये आप सपोर्ट करते जाइए।